हेलो एवरीवन, कश्यप वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आप कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अदर कोई भी डिफेंस एग्जाम्स के। मैथ सब में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आप सबको पता है आपको मैथ सीखने के लिए किसी का पैड बैच लेना पड़ता है या आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाकर उसको पढ़ना पड़ता है। यूट्यूब पे आपको फ्री कंटेंट के नाम पे बस कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करा देते हैं या कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस यानी कि हर एक चैप्टर से हर एक कंसेप्ट प्रैक्टिस और रिवीजन बिल्कुल आपके लिए फ्री में ला रहा हूँ। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 2026 में आपका मैथ्स को लेके कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी कंसेप्ट को सीखने के लिए दूसरे चैनल पे जाना नहीं पड़ेगा। सब टाइप्स के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और कंसेप्ट यहाँ पे सिखाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा हम CPR 2.0 के बारे में। CPR 2.0 का मतलब है C फॉर कंसेप्ट। हम आपका बहुत ही अच्छा बेस्ट कंटेंट के साथ आपका पूरा एग्जाम अप्रोच के कंसेप्ट सिखाएंगे कि एग्जाम में कैसे आपको अप्रोच करना है और क्वेश्चंस को कैसे उसको सोचना है, कैसे बनाना है, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जो लेटेस्ट 5 ईयर्स में अभी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसका हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और आपके एग्जाम अभी पास में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। तो रिवीजन पर्पस के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ेंगे ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि हम समझ रहे हैं कि आपको मैथ्स आता है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता है तो वो भी आप वो अच्छे से सीख सकते हो, फील कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई सामान को यानी कि आप समझ लीजिए अपने आप को, आप एक शॉपकीपर हो यानी कि दुकानदार हो। आप मार्केट गए कोई सामान को खरीद के लाने के लिए, बेचने के लिए। तो आप कोई सामान को 100 रुपये में खरीद के ला रहे हो। अगर उसको आप अपने दुकान में 120 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि उसमें देखो 20 रुपये का गैप है। यानी कि जो तुम 100 रुपये अपने जेब से लगाकर खरीद के लाए, लेकिन उसको 20 रुपये बढ़ा के 120 में बेच रहे हो, तो 20 रुपये का क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? तो वही है कि अगर प्रॉफिट निकालने के बोलेगा आपको कि प्रॉफिट क्या होता है, तो उसमें देखिए आपका विक्रय मूल्य जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा विक्रय मूल्य, तो आपका प्रॉफिट होगा। वही सेकंड केस क्या होता है, लॉस, कि आप मानिए 100 रुपये का सामान खरीद के लाए और कोई रीजन से आप उसको 80 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि 20 रुपये का वहां पे लॉस हो रहा है। इस केस में क्या होता है कि क्रय मूल्य जो होता है ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से। तो एक जनरल फॉर्मूला है कि अगर आपसे प्रॉफिट पूछे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लीजिएगा, और आपसे लॉस पूछे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर लीजिएगा, तो आपका सिंपल लॉस और प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कीजिए तो अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, ये कैसे होगा, तो आप उसको देखिए कि यहाँ पे जो चीज खरीद के ला रहे हो, कितना में बेच रहे हो। हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्वेश्चन को सब क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई मार्केट में गए हो, वहां पे आप 100 रुपये में कोई सामान खरीद के लाए हो। ठीक है, 100 रुपये में कोई सामान खरीद के ला रहे हो। अगर इसको विक्रय मूल्य जो है 120 रुपया बेच रहे हो, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है कितना का हो रहा है, 20 रुपया का हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड केस लेते हैं कि मान लीजिए क्रय मूल्य जो है आपका 100 रुपया ही है, लेकिन विक्रय मूल्य जो है वो 80 रुपया। ठीक है, तो इस केस में आपको लॉस हो रहा है, और लॉस कितना का हो रहा है, तो 20 रुपया का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस क्या होता है। देखिए, जब भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना हो तो बेस उसका हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। क्यों निकालते हैं क्रय मूल्य पे, क्योंकि देखिए आप दुकानदार हो, आपको प्रॉफिट और लॉस होगा, तो आप जितना खरीद के लाए हो उसके अकॉर्डिंग ना देखोगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। तो आप 100 रुपये में ही खरीद के ला रहे थे,
अब कम में बेचोगे तो लॉस होगा, ज्यादा में बेचोगे प्रॉफिट होगा। अब उसका बेस क्या हो गया, क्रैमुल हो गया। इसलिए जब भी हम परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालते हैं तो उसका बेस हमेशा क्या होता है, क्रैमुल ही होता है। और हमको प्रॉफिट निकालना होगा तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट रख लेंगे, और लॉस निकालना होगा तो न्यूमरेटर में लॉस रख लेंगे। और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो गुना कर देंगे 100 से। आपको कोई भी चीज रटना नहीं है, बिल्कुल इसको समझ के पढ़ना है, ठीक है। जैसे इस केस में हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाले, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट ही निकलेगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और इसका बेस यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्रैमुल ही रहेगा। तो 100 रुपया क्रैमुल है, और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 20% क्या आ जाएगा, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब परसेंटेज लॉस आप निकालिए। परसेंटेज लॉस कैसे निकालिएगा, तो सेम वही फॉर्मूला कि आपको लॉस निकालना है तो लॉस कितना है 20 रुपया, इसको न्यूमरेटर में रखिए और डिनोमिनेटर में क्रैमुल गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे 20% क्या आया, लॉस आया। लेकिन ये 20% प्रॉफिट है, 20% का लॉस है। समझ में आया आपको। ये सिंपल डाटा इसलिए लिए कि आपको समझ में आए। आपसे कोई बड़ा से बड़ा डाटा दे तो उसको भी आप इजीली बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं कि अगर आपको कोई टर्म दे रहा है लैंग्वेज में क्वेश्चन, तो आप उसको कैसे समझिएगा, कैसे बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोई वस्तु 20% लाभ पे 600 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है इसका क्रैमुल क्या होगा, क्रैमुल पूछ सकता है, इसका प्रॉफिट रुपया में पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ लेगा। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, तो हम आपके लिए एक परसेंटेज का वीडियो बनाए थे जिसमें बहुत ही अच्छे से आपको फ्रैक्शन समझाए थे। वही यूज यहाँ पे करना है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/5 होता है, ठीक है। अब ये 5 क्या होता है, तो 5 जो होता है वो क्रैमुल होता है, और 1 क्या है, तो ये 1 प्रॉफिट है, और लॉस बोलता है तो ये लॉस होता, ठीक है। अब बताइए कि आपको यहाँ पे क्रैमुल पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, तो क्या आप विक्रैमुल यानी कि एसपी पता कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। क्योंकि देखिए एसपी क्या होता है कि जो भी आप क्रैमुल बाजार से सामान खरीद के लाए, जो आपका प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो आपका विक्रैमुल निकल जाएगा। तो 5 + 1 यानी कि 6 जो यूनिट आएगा, 6 यूनिट जो आया वो हमारा क्या आया, विक्रैमुल आया। और 6 यूनिट के बराबर ये 600 रुपये दिया है ना, कि 600 रुपये में बेच रहा है, डेट मीन से 6 यूनिट का वैल्यू दिया है 600 रुपया। समझ रहे हो। और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ ले, यानी क्रैमुल अगर निकालने के पूछे तो क्रैमुल क्या है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट से निकाल लीजिए। अब एक एक नियम तो आप सब पढ़े हो कि 600 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, गुना कर देंगे 5 से। अब क्या आएगा, 6 से 1 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 500 रुपया जो है क्रैमुल आ जाएगा। प्रॉफिट पूछता तो 1 यूनिट का निकालते, और 1 यूनिट बराबर 100 रुपया आता, ठीक है। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ ले, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस दे, उसको फ्रैक्शन में चेंज करके सिंपली बना सकते हो। इसको एक और तरीके से बना सकते हो। एक और तरीका क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 600 रुपये दिया है, ठीक है, आपसे बोल रहा है 600 रुपये में बेच रहा है, अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अगर क्रैमुल को 100 यूनिट मान लीजिए, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या 120 यूनिट में बेच रहा होगा? आप बोलिएगा हाँ 120 यूनिट में बेच रहा होगा। तो इसको अगर क्रैमुल निकालना है तो क्रैमुल तुम 100 यूनिट मान के निकाल रहे हैं ना 120, तो 120 100 से गुना कर देंगे तो 120 25 600 होता है, और 100 गुना 5 क्या हो जाएगा, 500 रुपये हमारा क्रैमुल आ गया। ये बहुत ही इजी वे में बन जाता है, लेकिन आपसे ये फ्रैक्शन इसलिए बताए कि आपसे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा ना तो इससे बना पाइएगा आप। यहाँ पे अगर 33.1/3% का लाभ बोलता तो आपको निकालने में प्रॉब्लम होता है ना, लेकिन फ्रैक्शन आपको याद आता है कि 33.1/3 का 1/3 होता है, तो आप इजीली बना लीजिएगा, है कि नहीं। इसीलिए हम आपको ये मेथड बताए, आपको जो अच्छा लगे उस वे में बनाइएगा। चलिए दूसरा एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि कोई वस्तु 500 से 700 रुपये में खरीदा और 800 से 1000 में बेचा, तो इसका लाभ क्या होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपसे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें एक आपसे पूछेगा कि एक मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा इसका, एक मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ लेगा और एक मिनिमम प्रॉफिट पूछ लेगा। प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन प्रॉफिट मिनिमम और मैक्सिमम पूछेगा आपसे।
तो मैक्सिमम कैसे होगा और मिनिमम कैसा होगा उसको देख लेते हैं। अब देखिए, आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर 500 से 700 रुपये के रेंज में कोई सामान आप खरीद रहे हो और 800 से 1000 रुपये के रेंज में कोई चीज को बेच रहे हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? तो आप बोलिएगा कि सबसे कम दाम हम बाजार से खरीद के लाएं और सबसे महंगा में बेचें तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी कि आप 500 रुपये में कोई चीज को खरीद के और उसको 1000 में बेचो तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा कि नहीं? और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो 1000 माइनस 500 यानी कि 500 रुपये का मैक्सिमम 500 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मिनिमम प्रॉफिट कब होगा? यानी कि आप सबसे ज्यादा महंगा दाम का सामान खरीद के लाओ और उसको बहुत ही कम मार्जिन में कम दाम में बेच पाओ तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट तो हो ही रहा है लेकिन मिनिमम प्रॉफिट। यानी कि 700 रुपये में कोई चीज खरीद के लाओ उसको 800 में ही बेच दो तो आपका 100 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट दोनों केस में हो रहा है लेकिन मैक्सिमम किस में होगा, मिनिमम किस में होगा। तो ये आपको अप्रोच थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करके सोचना है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन आता है और आपके सभी एग्जाम्स में जीटी में, एमटीएस, सीएचएसएल में सब में क्वेश्चन आया है। तो विक्रय मूल्य पर 20% लाभ क्रय मूल्य पे कितने परसेंट लाभ के समान होगा? देखिए ये 20% जो प्रॉफिट दे रहा है ये बोल रहा है विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट है, तो आपको क्रय मूल्य पे कितना होगा ये निकालना है। तो इसको सिंपल आप प्रॉफिट को क्या फ्रैक्शन में बदल लीजिए 1/5। अब ये 5 क्रय मूल्य नहीं है, 5 क्या है? विक्रय मूल्य है, क्योंकि विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट हुआ है ना। तो ये 5 क्या है? विक्रय मूल्य है और 1 क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, आप सोचिए कि अगर विक्रय मूल्य पता है, प्रॉफिट पता है, क्या क्रय मूल्य निकाल पाइएगा? कैसे निकालिएगा? तो क्रय मूल्य क्या होता है कि देखिए विक्रय मूल्य यानी 5 रुपए में कोई चीज को बेच रहे हो और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसमें, तो आपका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो आप बोलिएगा विक्रय मूल्य में से हम प्रॉफिट को घटा लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 5 में से 1 घटा लोगे यानी कि 4 यूनिट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। आ गया क्रय मूल्य। अब हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा? तो क्रय मूल्य पर लाभ निकाल लेंगे हम, उसमें कौन सी बड़ी बात। प्रॉफिट 1 का हो रहा है, प्रॉफिट अभी भी 1 का ही हो रहा है लेकिन क्रय मूल्य क्या है? 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे 100। तो 4 25 चौका होता है 100, यानी कि 25% क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होगा। समझ में आया? यानी कि आप देख रहे हो कि फ्रैक्शन का यूज हम बहुत जगह करेंगे और अब देखिएगा हर एक मतलब कोई भी चैप्टर उसमें फ्रैक्शन और परसेंटेज का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है तो उसको जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए अब उसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्रय मूल्य पे 20% लाभ विक्रय मूल्य पे कितने परसेंट लाभ के समान होगा? यानी कि अब क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो ये 20% जो है 1/5 है। ठीक है, अब ये 5 क्या है? तो 5 अभी क्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना, तो 5 क्रय मूल्य है और 1 क्या है? प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे यानी कि 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट जो आया ये हमारे क्या आया? विक्रय मूल्य आया। अब विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट तो 1 का ही हो रहा है, विक्रय मूल्य पर निकालना है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे 100 से। अब 100/6 कीजिएगा तो 16.2/3% आ जाएगा और ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया? अब बोलिएगा इसको भाग कैसे किए? तो भाग करके देख लो, इतना ही आता है हमको। ये सब क्वेश्चन अब कीजिएगा ना, आपको भी बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पे लाभ 3 गुना हो जाता है, तो परसेंटेज लाभ क्या होगा? देखिए एक क्वेश्चन है ना, बहुत ही एग्जाम्स एसएससी का खासकर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और रेलवे में भी बहुत क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी में और आरआरबी ग्रुप डी में। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे बोल रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं, इसको 2 गुना करने पे जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे करते जाइए। विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पे लाभ 3 गुना हो जाता है। अच्छा अब लाभ क्या प्रॉफिट को 3 गुना करेंगे? हाँ, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अभी आपको बताए कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है ये प्रॉफिट होता है। तो आपको केवल पी नहीं लिखना है, एसपी माइनस सीपी लिखना है, एसपी माइनस सीपी। ये जो है 3 गुना है, 3 गुना करने पे ये दोनों बराबर हो जाएगा, तभी तो मतलब बोल रहा है कि
बिक्रैमुल को 2 गुना करने पे लाभ 3 गुना हो जाता है। डैट मीन्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो बैलेंस कर लिए। अब इसको इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2SP हो जाएगा बराबर SP को इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, तो 3SP हो जाएगा माइनस 3CP हो जाएगा। ठीक है, अब ये SP जो है इधर कर लेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो 1SP बचेगा, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको 3CP बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज दे रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। आप पढ़े होंगे 6, 7, 8 क्लास में सब बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है हुआ, और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया है, सेम वही किया गया है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो SP और CP का रेशियो आ गया। SP और CP का रेशियो आ गया। क्या रेशियो आएगा, अगर ये CP है तो CP यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो 3/1 आएगा, तो इसको 3:1 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्रैमुल से देखते हैं हमेशा, लेकिन रेयर केस देखो अगर एग्जाम में मेंशन कर रहा है कि बिक्रैमुल पे प्रॉफिट हो रहा है, तभी आपको सोचना है कि हाँ बिक्रैमुल बेस बनाना है, नहीं तो हमेशा बेस क्रैमुल ही रहेगा। यहाँ पे देखो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, 2 यूनिट का, यानी कि 2/1 गुना 100। अब इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो 200% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। बहुत ही अच्छे से इसको प्यार से बनाइएगा। ये देखिए अभी आपको हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए इसको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, आपको कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है वो भी सब बताएंगे। ठीक है, वस्तु 1800 रुपये में बेचने पे 10% हानि होती है, तो 20% लाभ हेतु वस्तु कितना में बेचें। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल वर्बली बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, हम आपको पहले अप्रोच लिख देते हैं। यहाँ पे 1800 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, ये बिक्रैमुल है और उसको 10% का हानि हो रहा है। आप सोचो अगर 100 यूनिट मान लेते हैं हम क्रैमुल, 10 यूनिट का हानि होता है तो उसको 90 रुपये में बेचा होगा, तो 90 यूनिट में इसको बेचा होगा। अगर हम क्रैमुल को कितना माने हैं, 100 यूनिट माने हैं, ठीक है, 100 यूनिट माने हैं, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी कि 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। हमको निकालना है 20% लाभ, तो आपको पता है कि 100 पे 20% लाभ यानी कि 20 का लाभ होगा, तो इसको 120 रुपये में बेच रहा है। रुपया ना करके हम इसको यूनिट बोलेंगे। ठीक है, अब 90 दूना 180 कट जाता है, एक जीरो है तो बैठा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 120 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2400 रुपया जो आएगा हमारा बिक्रैमुल आ जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही सोचना है, नहीं तो आपको वो भी बताया कि आपको फ्रैक्शन में तोड़िए फिर उसके बनाइए, लेकिन जैसे क्वेश्चन आए आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल माइंड शांत करके सटीक बनाना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट की है। क्वेश्चन आप सब बना लोगे, लेकिन टाइम पे बनाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, 25 वस्तु का क्रैमुल 20 वस्तु का बिक्रैमुल के समान है, तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 25 वस्तु का क्रैमुल, ये 25 वस्तु का क्रैमुल जो है 20 वस्तु का बिक्रैमुल के बराबर है, यानी कि समान है। इसको सोल्व करना आपको। चलो अब एक स्टेप और लिख लेते हैं कि क्रैमुल, ये SP जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो SP बराबर 20/25 हो जाता है। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप पढ़े होंगे कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो साइन जो होता है चेंज होता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5 4 जा और 5 5 जा कटेगा, यानी कि 4/5 हमारा क्या आएगा, CP और SP का रेशियो आ गया। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यहाँ पे देखो क्रैमुल 4 यूनिट है, बिक्रैमुल 5 यूनिट है। बिक्रैमुल ज़्यादा है, यानी कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेच रहे हो, तो क्या आएगा, प्रॉफिट होगा। ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम पहले प्रॉफिट को लिखेंगे। प्रॉफिट कितना को है, 1 यूनिट को हो रहा है तो 1 लिखेंगे, डिवाइड बाई क्रैमुल, क्रैमुल क्या है 4, तो 4 गुना 100। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 25 चौका 100 कटता है, तो 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया।
बिल्कुल इजी स्टेप है, बहुत ही अच्छे से इसको करेंगे। 50 वस्तु बेचने पे 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान लाभ होता है, तो परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या कह रहा है कि 50 वस्तु को बेचने पे 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान लाभ हो रहा है। तो जिसके समान लाभ होता है ना, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जब भी बोले कि क्रय मूल्य का समान लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य का समान लाभ हो रहा है, तो जिसके समान लाभ हो रहा है, तो जो वस्तु होगा, जितना भी वस्तु दिया होगा, उसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे या विक्रय मूल्य मान लेंगे। यहाँ पर क्रय मूल्य का समान बोल रहा है, तो 50 वस्तु को हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। 50 यूनिट क्या है? क्रय मूल्य है। और ये 10 वस्तु क्या है? ये प्रॉफिट है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है। ठीक है, अब हमारा देखिए क्रय मूल्य पता चल गया और प्रॉफिट पता चल गया, तो क्या विक्रय मूल्य पता नहीं कर लेंगे? ऑफ कोर्स कर लेंगे। तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, यानी कि 60 यूनिट जो है वो हमारे क्या आया? विक्रय मूल्य आया। और हमसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पूछेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा? 10 डिवाइड बाई, हम क्रय मूल्य में ले लेंगे। देखिए प्रॉफिट पूछ रहा है तो बेस में क्या लेंगे? क्रय मूल्य लेंगे, यानी कि 50 यूनिट लेंगे, गुना कर देंगे 100 से। 50 दूना 100 कट जाएगा, 10 दूना 20%, क्या आएगा? हमारा प्रॉफिट आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको देख लेते हैं एक और क्वेश्चन से, कि 500 वस्तु बेचने पे 100 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हानि होता है, तो परसेंटेज हानि ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य के समान हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य का समान हानि हो रहा है, ये 500 वस्तु जो दिया है इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, और 100 वस्तु जो दिया है उसको हम हानि हो रहा है तो लॉस मान लेंगे। ठीक है, अब इस केस में आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य आराम से इजी वे में निकालिएगा। आप बोलिएगा 500 में बेच रहा है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? सोचो यहाँ पे। ठीक, अगर आप कोई सामान खरीद के लाए, 500 में उसको बेच रहे हो, 100 रुपये आपको लॉस हो गया, दैट मीन्स आप उसको 600 रुपये में खरीदे होंगे। आप सोचो कि आप 600 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाए हो, उसको 500 रुपये में बेच दे रहे हो, तो 100 रुपये का आपका लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सोचना है इसको। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 600 यूनिट हो जाएगा, 600 यूनिट हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है लॉस, परसेंटेज लॉस कैसे निकालिएगा? 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य क्या है? 600 डिवाइड बाई 600 गुना क्या हो जाएगा? 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 100/6 क्या आएगा? 16.2/3%, क्या आया? लॉस आया हमारा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? देखो, रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? आप डेली लाइफ में जो भी मार्केट में जाते हो, सामान खरीदते हो, वहां से कुछ सामान खरीद के लाते हो, अपनी दुकान में बेचते हो, तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, यही सब है। आपको अपने माइंड को एक्टिव करके रखना है कि आपके एग्जाम हॉल में वो प्रेशर नहीं बने कि ऐसे क्वेश्चन आ गया, आप उसे बिल्कुल अच्छे वे में बना पाइएगा। ठीक है, अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये भी बहुत ही मतलब अपने आप में समझ जाओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपये में 30 की दर से नींबू खरीदा और 1 रुपये में कितना नींबू बेचे ताकि 20% का लाभ हो। देखो, जब भी आपको फ्रैक्शन लिखना होता है ना, तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हो? इसे आप क्या बोलते हो? 2 रुपया पर नींबू पड़ा है, 4 रुपया पर नींबू पड़ा है, यानी कि रुपया को आप न्यूमरेटर में रखते हो। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है, तो न्यूमरेटर में हमेशा हम रुपया को रखते हैं, रुपया को न्यूमरेटर में रखते हैं, और जो भी वस्तु होता है उसको हम उसके दर को, वस्तु के दर को क्या रखते हैं? डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? 1 रुपये में 30 नींबू के दर से नींबू खरीदा। ठीक है, 1 रुपये में 30 की दर से नींबू को खरीद रहा है। अच्छा, ये खरीद रहा है ना, तो खरीद रहा है तो इसको हम 100 यूनिट मान सकते हैं क्या? आप जब भी कोई भी कैलकुलेशन में से बचने के लिए हम 100 यूनिट लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो 1 रुपये में 30 की दर से नींबू खरीदा, तो खरीद रहा है तो इसको 100 यूनिट मान ले रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ होगा, यानी कि 120 में बेचेगा। ठीक है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 100 का 120 कट जाएगा, और 4 गुने 25 से कट जाएगा, तो क्या आया हमारा? 1/25 आया। अभी आपको बताएं, 1 क्या है? ये रुपया है। ठीक है, और 25 क्या है? तो वस्तु का दर है,
वस्तु का दर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितना नींबू बेचेगा, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, 25 नींबू ही बेचेगा ना, समझ रहे हो। आपसे पूछ रहा है 1 रुपया में, तो हम तो वही निकाले कि 1 रुपये में कितना बेचेगा, 25 बेचेगा। ठीक है, आपको बस लिखना आना चाहिए कि हाँ, रुपया को न्यूमरेटर में लिखते हैं और वस्तु के दर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और हमेशा जब भी कहे खरीद रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है, क्रयमूल जो है, उसको 100 यूनिट मान के बनाइए, क्योंकि आपको इजी वे में कैलकुलेशन होता है। ओके, आप 200 भी मानिएगा तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन आपको 100 इसलिए मान रहा है कि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 का 20% 20 ही होता है, 120 हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपये में 15 वस्तु बेचने पे 20% की हानि होती है। 20% लाभ हेतु 1 रुपये में कितने वस्तु बेचेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 रुपये में 15 वस्तु बेचने पे 20% की हानि होती है। यहाँ पे जो बेच रहा है वहाँ पे क्या हो रहा था कि क्रयमूल पे बेच रहा था, यानी कि जितना हम खरीद रहा था उतने में बेच रहा था, लेकिन यहाँ पे 20% का हानि हो रहा है इसको। तो 20% का हानि हो रहा है तो 100 यूनिट मान लीजिए, और 100 यूनिट का 20% 20 ही होता है, यानी कि 80 रुपये में इसको बेचा होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 20% लाभ करना है इसको, तो 20% लाभ करना है तो 100 यूनिट का 20% लाभ 20 ही होगा, तो 120 यूनिट में इसको बेच रहा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 15 अठे होता है 120, 8 दहाई 80 कट जाएगा, 1 बटा क्या आया, 10 आया। अब फिर से 1 क्या है, रुपया है, 10 क्या है, ये आपका वस्तु का दर है, वस्तु का दर है। आपसे पूछ रहा है 1 रुपये में कितना वस्तु बेचा, तो 1 रुपये में कितना बेचा, 10 वस्तु बेचा। देखो कंसेप्ट वही रहेगा, बस क्वेश्चंस बदलते हैं। कोई भी एग्जाम में जाइएगा कंसेप्ट सब में सेम रहता है, तो आपको कंसेप्ट सीखने पर ध्यान देना है। किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो डजेंट मैटर, आप बस कंसेप्ट सीखो, आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, देखो आप कितना अच्छे से इसको बना पाइएगा। और मैं सबसे शॉर्ट वे में बता रहा हूं आपको। ठीक है, 10 रुपये में 11 के दर से वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 के दर से बेचने पे परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताना है। देखिए क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन को समझना है कि 10 रुपये में 11 के दर से वस्तु को खरीद रहा है और 11 रुपये में 10 की दर से वस्तु को बेच रहा है। यहाँ पे आपको क्रयमूल दे दिया है और यहाँ पे विक्रयमूल दे दिया है, तो यहाँ पे हम 100 यूनिट नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्रयमूल और विक्रयमूल सीधे दिख रहा है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, तो रेशियो में दिया है, आपको कभी भी रियल वैल्यू नहीं देता है, आपको ये हमेशा एज्यूम मतलब रेशियो में देता है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा क्रयमूल और विक्रयमूल निकल जाएगा। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या जाएगा, 100 आएगा, और 11 के स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आएगा। अब 100 रेशियो 121 क्या आया, हमारा क्रयमूल और विक्रयमूल आया। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सीधे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है कि देखो 100 यूनिट आपका क्रयमूल है और 121 विक्रयमूल है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है प्लस 21 हो रहा है, तो प्लस 21 का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का, कितना पे, 100 पे, गुना कर देंगे 100, क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 21% प्रॉफिट आ जाएगा। एक चीज और आपको हम यहाँ पे सिखाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका क्रयमूल 100 हो, जब भी आपका क्रयमूल 100 हो और आपसे बोले कि 10% लाभ हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है, 40% लाभ हो रहा है, तो जस्ट देखो 100 का कितना परसेंट में निकालोगे तो उससे वही वैल्यू आएगा, यानी कि 100 का 40% निकालोगे तो 40 ही आएगा। 100 का अगर 25% निकाल रहे हो तो 100 से 100 कट जाएगा तो 25 ही आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका क्रयमूल 100 हो और आपसे बोले कि 10% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो उसमें बस 100 में ऐड कर लो। 10% का लाभ हो रहा है तो 110 हो जाएगा, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा, लॉस बोलेगा 20% का लॉस तो 100 में से 80 घटा, 100 में से 20 घटा देंगे 80 यूनिट हो जाएगा। 15% का लॉस बोलेगा तो 100 में से 15 घटा देंगे 85 यूनिट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आपको ऐसे सोचना है अभी से और क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है 3 रुपया में 4 की दर से वस्तु खरीद कर
4 रुपये में 5 की दर से बेचता है तो उसे 8 रुपया लाभ होता है, तो उसने कितने वस्तु खरीदा और बिक्री किया। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ गया। अब आप खुद से इसको बनाने का ट्राई करो। चलो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इसे बोल रहा है 3 रुपया में 4 की दर से वस्तु को खरीदा है और 4 रुपया में 5 की दर से वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, अब हमसे बस इतना ही क्वेश्चन बोला होता तो हम डायरेक्ट क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्रैमुल और विक्रैमुल निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसे 8 रुपया के लाभ हो रहा है, 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक क्रैमुल है, ये क्या है, विक्रैमुल है। और आपको प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट कितना का, 8 रुपया का। ये 8 रुपया आपका जो है रियल वैल्यू है, लेकिन ये एज्यूम वैल्यू है, आपका इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, 3x और 4x, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको x चाहिए। x का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन x चाहिए। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है, तो विक्रैमुल माइनस क्रैमुल होता है, तो विक्रैमुल जो है वो प्लस में रहेगा, क्रैमुल क्या होगा, माइनस में होगा। समझ रहे हो। देखो प्रॉफिट क्या होता है, शुरू क्लास में इसलिए आपको बताया प्रॉफिट क्या होता है, तो विक्रैमुल माइनस क्रैमुल होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, याद नहीं करना है, इसको सोचो आप कि कम दाम में खरीद के ला रहे हो, ज़्यादा दाम में बेच रहे हो, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। ज़्यादा दाम में खरीद के ला रहे हो, कम दाम में बेच रहे हो, तो क्या होगा, लॉस होगा। बस आपको सोचना है, एज्यूम करना है। ठीक है, अब इसको क्या कर, प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, इसको बराबर कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। आप सब पढ़े हो कि फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एडिशन सब पढ़े हो, तो इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो नहीं आएगा, 20 आएगा। तो 20 आएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, सबसे ईजी होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 माइनस का 15x हो जाएगा, एक प्लस का 16x हो जाएगा, बट्टा क्या आ जाएगा, 5 का 20 बराबर 8। आपको आता है ना, एक बार मैसेज कीजिएगा कि हाँ ये आपको आता है, कमेंट कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट्स में बता देंगे। अब -15x प्लस 16x ये घटेगा, और 16 में से 15 घटेगा तो x आ जाएगा, बटा 20 बराबर 8। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 160। x बराबर 160 आया। हम x क्या माने थे कि वस्तु के बिक्री के दर पूछ रहा था, तो जितना हम खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, तो हम x यूनिट में मान लिए थे, तो 160 रुपया या यूनिट बोल सकते हो, हमारा वस्तु खरीद और बिक्री किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 रुपये में 6 के दर से वस्तु खरीदा, उतना ही वस्तु 7 रुपये में 12 के दर से खरीदा। क्वेश्चन का लेवल देखो बढ़ते जा रहा है, ध्यान से। दोनों को मिलाकर 12 रुपये में 18 के दर से बेच दिया तो उसे 63 रुपया का हानि हुआ, तो कितना वस्तु बिक्री हुआ। कहा जाता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ रहा है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि 5 रुपये में 6 के दर से वस्तु को खरीदा, और सेम क्वांटिटी में, जितना ही क्वांटिटी, मान लो x क्वांटिटी लिया होगा, तो सेम क्वांटिटी में 7 रुपये में 12 के दर से वस्तु को खरीदा है। सेम क्वांटिटी है तो x यूनिट एल भी लिया है तो x यूनिट ये भी लेगा। सेम क्वांटिटी में खरीद रहा है, एक पूरा का पूरा क्या है, एक क्रैमुल है। और क्या कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 12 रुपये में 18 के दर से बेच रहा है, 12 रुपये में 18 के दर से बेच रहा है, दोनों को मिलाकर बेच रहा है। अच्छा, यहाँ पे x यूनिट और x यूनिट 2x यूनिट हो जाएगा, नहीं तो 2x यूनिट बेच रहा है। ये हमारा क्या निकला, विक्रयमूल्य निकला। और क्या कर रहा है कि उसको 63 का हानि हो रहा है, और इसमें लॉस दिया है कि 63 रुपया की लॉस हो रहा है। अब लॉस क्या होता है, आपको ये सोचो, लॉस क्या होता है, तो क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य बराबर लॉस, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य बराबर लॉस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उससे अच्छा इन दोनों का बेस सेम कर लेंगे, यानी कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। इसको हम कलम चेंज कर लेते हैं। अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 आ जाएगा। जब नीचे मल्टीप्लाई किए हो 2 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से।
तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10x बटा 12 प्लस 7x बटा 12। ठीक है, अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम सेम आएगा, तो 10 और 7 कितना, 17x बटा 12 आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं 17x बटा 12, 17x बटा 12 माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि 6 दूना 12 कट जाएगा, 6 तिरका 18 कट जाएगा। अब 2 दूना 4x बटा 3 बराबर 63। सेम काम फिर यहाँ पे भी हो सकता है कि इसको बराबर करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 चौका 16x, 17x में से 16x घटेगा तो x बचेगा, और 12 हमारा डिनोमिनेटर आया, और 63 क्या आया, लॉस है हमारा। तो x बराबर क्या निकलेगा, तो 63 मल्टीप्लाई 12 हमारा लॉस निकल जाएगा। कितना वस्तु को हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो यूनिट निकल कर आता है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 तिरका 36, हाथ में हुआ 3, 12 छक 72 और 3 75, यानी कि इतना रुपया, इतना वस्तु को 756 वस्तु को हम खरीद बिक्री कर रहे हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको रिपीट कर लीजिएगा, नहीं तो इसको फिर से हम समझा भी देंगे। नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में कितना बार आया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देखिएगा इसको हम कितना इजी वे में आपको बताते हैं। दो वस्तु है जिसका क्रयमूल समान है, पहला वस्तु पर 20% लाभ, दूसरा वस्तु पर 10% हानि होता है, तो पूरे सौदे में परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताना है। कि एक में बोलेगा क्रयमूल समान है, एक में बोलेगा विक्रयमूल समान है, एक में आता है कि क्रयमूल समान है पहला का, दूसरा का विक्रयमूल समान है। 4 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है कि क्रयमूल जो है वो सेम है। क्रयमूल क्या है, सेम है। जब भी बोले आपके क्रयमूल सेम है, उस केस में आपको क्या करना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो पहला वस्तु में 20% प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 20 लिखेंगे। दूसरा वस्तु में 10% हानि हो रही है, हानि को हमेशा निगेटिव से दिखाते हैं, यानी कि -10 का हानि हो रही है। वस्तु कितना है, 2 वस्तु है। जब 2 वस्तु है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा या लॉस परसेंटेज आ जाएगा। 20 में से अगर 10 माइनस कीजिएगा तो 10 आ जाएगा बटा 2 आएगा। और लेकिन ये देखो, ये हम जो निकाल रहे हैं परसेंटेज में वैल्यू निकाल रहे हैं, किसमें निकाल रहे हैं, परसेंटेज में। तो 2 पचे 10 कट जाएगा, यानी कि 5% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस का 10 आ रहा है, अगर माइनस का 10 आता तो यहाँ पे लॉस होता। समझ में आया? कितना इजी वे में बन रहा है, देख रहे हो ना। अब एक टाइप ये आता है कि विक्रयमूल समान है, 2 वस्तु का विक्रयमूल समान है, और कह रहा है पहले वस्तु को 33.33% पर लाभ होता है और दूसरे पर 25% का हानि होती है, तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताना है। इसमें जो डाटा दिया है ये डेसिमल में दिया है। आप भरवली बनाने जाओगे ऐसे तो इतना लेंदी हो जाएगा, लेकिन वही आपको फ्रैक्शन याद है कि 33.33 का परसेंटेज का वैल्यू 1/3 होता है, और 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। पता है ना आपको? तो इसको हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। कह रहा है कि पहला वस्तु लेंगे, पहला वस्तु को लाभ हो रहा है, यानी कि 3 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो 3/4 हो जाएगा, पढ़े हो परसेंटेज में। दूसरा आर्टिकल, दूसरा वस्तु में क्या कह रहा है कि 25% की हानि हो रही है, यानी कि 4 में 1 का हानि होगा, तो 4/3 लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये कितने इजी हो गया क्वेश्चन कि अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है कि दोनों वस्तु का विक्रयमूल समान है। अच्छा ये 3 क्या है, तो यहाँ पे हम क्रयमूल लिख रहे हैं, यहाँ पे हम विक्रयमूल लिख रहे हैं। अब दोनों का विक्रयमूल समान है, यानी कि इन दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 होता है, यानी कि इसको भी 12 बनाएंगे, इसको भी 12 बनाएंगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा। डायरेक्ट आप इतना भी कर सकते हो कि अगर ये 4 है, ये 3 है, इन दोनों को बराबर करना है, तो इस वाले वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोनों में 12 आ गया, लेकिन केवल आपको 4 में ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, विक्रयमूल में ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्रयमूल में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो कॉमन मल्टीप्लाई है।
इन दोनों का कॉमन मल्टीप्लाई ये 3 और 4 आया है। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 चौका 12, इसको करोगे तो 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12। अब हमारा एक क्रैमूल और विक्रैमूल का रेशियो आ गया, जो दोनों का विक्रैमूल समान हो गया। अब हम क्या निकालना, हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो क्रैमूल को ऐड कर लो और विक्रैमूल को ऐड कर लो। 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, और 12 और 12 24। क्योंकि दोनों का क्रैमूल को ऐड कर लेंगे, दोनों के विक्रैमूल को ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होगा ये हमको पता चल जाएगा। अब ओवरऑल इसमें प्रॉफिट हो रहा है एक लॉस, तो देखो यहाँ पे क्रैमूल 25 है, विक्रैमूल 24, यानी कि -1 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे जब एक का लॉस हो रहा है कितना पे, तो आप बोलिएगा 25 पे लॉस हो रहा है, गुना कर देंगे 100, 25 चौका 100 कट जाएगा, यानी कि -4 हम नहीं लिखेंगे, इसको परसेंटेज में वैल्यू लिखते हैं कैसे, तो 4% का लॉस हुआ। ठीक है, इस 4% का क्या हुआ लॉस हो गया है। क्वेश्चन जो भी आए आपको बिल्कुल आपको अप्रोच यही रहेगा, क्योंकि देखो अगर ये डाटा लेंदी है, अगर यहीं 25% आता ना तो आप इजिली इसको भी बना सकते हो। अगर यहाँ पर दे देता है तो दोनों का विक्रैमूल समान है और बोलते हैं इसको 25% का प्रॉफिट होता है पहले पे, दूसरे पे 25% लॉस होता है, तो इस केस में हम एक फॉर्मूला बताते हैं कि x यूनिट और x यूनिट का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो परसेंटेज लॉस ही होगा, हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना का होगा, तो x% बटा 100 का। एक क्वेश्चन अभी आपको हम नेक्स्ट में दिए हैं, देखो एक क्वेश्चन आ गया, यदि दो वस्तु हैं जिनका विक्रयमूल्य समान है तो पहले पे x% का लाभ, दूसरे पर x% का हानि हो रहा है, तो हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा, और इसका परसेंटेज लॉस हमेशा जो होगा x² बटा 100 हो जाता है। देखो कैसे, मान लो पहला आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा जो आर्टिकल है उस पे 20% का लॉस हो रहा है, तो आपसे पूछेगा कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट होगा और परसेंटेज लॉस होगा। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करना है कि अगर इन दोनों का विक्रयमूल्य बोल रहा है कि सेम है, विक्रयमूल्य सेम है, तो हमेशा लॉस होगा और इसका परसेंटेज लॉस ही निकलेगा। परसेंटेज लॉस क्या होगा, तो x यानी कि दोनों सेम है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर बटा 100, यही हमारा परसेंटेज लॉस निकल जाएगा। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है, तो 400 बटा 100, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 4% लॉस आ जाएगा। समझ में आया? तो बिल्कुल ऐसे ही आपको रटना नहीं है, आपको बहुत सारे जब PYQ क्वेश्चंस लगाओगे तो इतना क्वेश्चंस भरे पड़े मिलेंगे कि आपको ये माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, दो वस्तु में पहला का क्रयमूल्य दूसरे का विक्रयमूल्य का समान है। हम दो टाइप्स का देख लिए, जिसका पहले में देखे कि दोनों का क्रयमूल्य समान है, दूसरा में देखे कि दोनों का विक्रयमूल्य समान है। अब देख रहे हैं कि एक का क्रयमूल्य समान है और दूसरे का विक्रयमूल्य समान है। तो पहला वस्तु 20% लाभ पर और दूसरा वस्तु 10% हानि पर बेचा, तो परसेंटेज लॉस और हानि बताना है। देखिए दो आर्टिकल है, पहला और दूसरा। पहला आर्टिकल में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5:6 हो जाएगा। और मैथ में जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ाओ ना तो बहुत कम चीज़ें लिखो। अभी आपको शुरू में कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए हम सब चीज़ें लिख रहे हैं। जितने कम चीज़ें लिखोगे ना उतने कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा और माइंड में आपका एक्टिव रहेगा हमेशा। ठीक है, दूसरे पर 10% की हानि हो रही है, यानी कि 10:9 हो जाएगा। 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10 और 1 का लॉस यानी कि 9 हो जाएगा। एक क्रयमूल्य है और ये क्या है विक्रयमूल्य है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले का क्रयमूल्य दूसरे का विक्रयमूल्य लेना है, पहले का क्रयमूल्य को दूसरे के विक्रयमूल्य से बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या बताए कि पहले में 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि इन सब में 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इन सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दोनों पहले का क्रयमूल्य और दूसरे का विक्रयमूल्य इक्वल हो जाएगा। करके देखिए, 5 9 45 रेशियो 9 6 54, 50:45। अब देखो यहाँ पे 45 आ गया पहला का क्रयमूल्य, यहाँ 45 आ गया दूसरा का विक्रयमूल्य, यानी कि दोनों बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में आपको यही बोल रहा था बराबर करने के लिए। अब बराबर कर लिए तो क्या कह रहा है कि
प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो एक क्रैमूल है, एक विक्रैमूल है, तो पहले क्रैमूल को और विक्रैमूल को ऐड कर लेंगे। तो 50 और 45 क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा, और 45 और 54 99 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो +4 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, +4 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, तो आप बोलेगा 95 पे, गुना कर देंगे 100, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट है, जो भी क्वेश्चंस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, आपको समझ में कितना आया, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और आपको क्या और उसमें ऐड करना है वो भी हमको जरूर मैसेज कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके, अपने एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सके, मैथ्स में उनको प्रॉब्लम ना आए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन, और 2026 को टारगेट करके बहुत अच्छे से अपना स्टडी करो। थैंक यू वेरी मच।